हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। वैल्यू एडिशन की इस सीरीज में ये हमारा थर्ड एपिसोड होगा और आज हम अगेन संगम जो है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जिसको आप अपने नोट्स में जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है उसे आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट जो हमारा डिस्कशन रहा उसमें हमने चीफ्टेन के कॉन्सेप्ट को समझा था और इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी थोड़ी बात की। हम लास्ट डिस्कशन में सोसाइटी पर चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था कि यहाँ पर जो वर्ड्स आप देख रहे हो, यहाँ पर जो शब्द आपको दिख रहे हैं, ये जो वर्ड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये संगम कविताओं में किसी ना किसी प्रकार के इमोशन से कनेक्ट किए गए हैं। तो वही एक होमवर्क था जिसका आंसर मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में मांगा था और काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स और लर्नर्स थे जिन्होंने आंसर दिया भी। तो अब मेरा काम बनता है कि मैं यहाँ पर सभी आंसर्स आपको बताऊं। कुरिंजी हमने पढ़ा था कि कैसे ये माउंटेन से जुड़ा हुआ है। कुरिंजी इज अ टर्म फॉर माउंटेन, लेकिन ये संगम कविताओं में ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल दो लवर्स, दो प्रेमी जो है उनके यूनियन से भी इसको जोड़ा गया है। उसी तरह से पल्लई डेजर्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं, इसको दो लवर्स के सेपरेशन से कनेक्ट किया गया है। उसके बाद आता है मुल्लई, पैस्ट्रल लैंड, चारागाह, इसको इंतजार से जोड़ा गया है। नाइडल पिनिंग से, ये एक प्रकार का इमोशन है, बल्कि मरुदम को सल्किंग से जोड़ा गया है। पिनिंग और सल्किंग एक व्यक्ति अपने आप में खुद महसूस करता है, जो वो अंदर से पिनिंग जैसे something which is pushing that person to do something, right? कुछ करने के लिए जब अंदर से एक प्रकार से कुछ पिनिंग हो रही हो, that is what pinning is. And sulking is जब आप यहाँ पे परेशान हैं and you are not ready to tell anyone, और आप अंदर ही अंदर उस चीज का जो गुमार है वो अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, that is sulking. तो ये जो अलग अलग इमोशंस हैं इनसे इन सभी शब्दों को जोड़ा गया है। एंड इसी के साथ अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, सोशल क्लासिफिकेशन। संगम कविताओं से हमें ये पता चलता है कि संगम पीरियड के जो कवि थे वो संगम पीरियड के सोशल क्लासिफिकेशन के बारे में जानते भी थे और उन्होंने संगम कविताओं में उसका जिक्र भी किया है। देखिए, जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में हमें यहाँ पर एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिखता है वर्ण सिस्टम के बेस पे। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है उन्हें देखेंगे। कुछ इसी प्रकार का सोशल क्लासिफिकेशन हमें साउथ इंडिया में भी नजर आता है, जिसमें अंथनर इज अ टर्म जो कि प्रीस्ट के लिए यूज की गई है। इसी प्रकार से अरसर जो है वो एक क्षत्रिय यानी कि एक रूलर वॉरियर क्लास के लिए यूज की गई है। जैसा हम नॉर्थ इंडिया में क्षत्रिय कहते हैं वैसे यहाँ पर अरसर है। लेकिन उसके बाद आता है वैश्यर। वैश्यर वैश्य वर्ण ही है, इसमें आपके ट्रेडर्स आते हैं, लेकिन एक अंतर है। नॉर्थ इंडिया में जो ये वैश्य वर्ण है इसमें ट्रेडर्स भी आते हैं, इसमें फार्मर्स भी आते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में जो वैश्य टर्म है, ये जो शब्द है, ये सिर्फ ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के लिए यूज हो रहा है। और इसके बाद आता है वेलालर जो कि फार्मर्स के लिए यूज हो रहा है। तो आपको यहाँ पर शूद्र जैसा कुछ नहीं दिखेगा, यानी कि शूद्र के लिए एक वर्ड साउथ में आपको नहीं दिखेगा। बट यस, देयर आर स्लेव्स, देयर आर लेबरर्स, मजदूर, दास जो है वो साउथ में है। जैसे स्लेव्स के लिए जो टर्म यूज हो रही है वो है अधिमई, और इसी तरह से लैंडलेस लेबरर्स जो कि वेललर यानी बड़े किसान जो हैं उनकी जमीनों के ऊपर काम करवाते हैं, उन्हें हम कदैसियर कहते हैं। तो नॉर्थ के मुकाबले साउथ में जो सोशल क्लासिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जब हम साउथ में एक क्लेन की बात करते हैं, और ऐसा क्लेन जो कि प्रोफेशन पर बेस्ड है, जो हेरिडिटरी है, इस क्लेन को यहाँ पर हम कुटी कहते हैं। आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार का परिवार, एक प्रकार की फैमिली, एक प्रकार का क्लेन जिनका हमेशा से एक प्रोफेशन रहा है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीका का
क्लेन है जिसके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है कुटी। इट इज वन ऑफ द बेसिक क्लासिफिकेशन यूनिट इन साउथ इंडिया, इसके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है कुटी। तो एक ही कुटी के जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली के फॉर्म में, एंड इनका कोई ना कोई प्रोफेशन रहा है जो हेरिडिटरी रहा और इसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी किया गया। साउथ इंडिया में एक बात जरूर थी कि अलग अलग कुटी के लोग, अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग हैं, जो अलग अलग कुटी में अलग अलग फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के ग्रुप्स में रह रहे हैं, उनके बीच में इंटर डाइनिंग जो है वो बिल्कुल अलाउड थी, जो नॉर्थ इंडिया में नहीं देखी जा सकती थी। जो कास्ट सिस्टम आया नॉर्थ इंडिया में, उसमें आपको इंटर कास्ट या फिर इंटर डाइनिंग जो है वो आपको नजर नहीं आएगी, जबकि साउथ में ये सारी चीजों पर किसी प्रकार की रोक नहीं थी। इसके बाद हमें संगम कविताओं से ये भी पता चलता है कि संगम पीरियड के जो लोग थे वो मैजिकल फोर्सेस में बहुत विश्वास रखते थे। उन कविताओं में, संगम पोएम्स में हमें मैजिकल फोर्सेस का जिक्र भी मिलता है, और यहाँ पर एक टर्म भी यूज होती है, अनंकु, सैक्रेड मैजिकल फोर्सेस। इवन साउथ इंडिया में इन मैजिकल फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुप हुआ करता था, जो इन मैजिकल फोर्सेस को कंट्रोल करता था अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके। एंड ये वो ग्रुप्स हैं, परियान, तोतियान, पन्नान एंड वेलान। कहते हैं ये जो मैजिकल फोर्सेस होती थी ये महिलाओं से भी अटैच्ड होती थी। अगर एक महिला जो है वो चास्ट है, जैसा कि संगम कविताओं में बताया गया है, तो ये मैजिकल फोर्सेस उस महिला को अब उसकी लाइफ में बहुत हेल्प करती है, ये ऑस्पिशियस होती हैं। लेकिन अगर एक महिला चास्ट नहीं है तो ये मैजिकल फोर्सेस उस महिला के जीवन में परेशानियां पैदा कर देती है, ऐसा कविताएं बताती हैं, ऐसा हमें पोएम्स बताती है, संगम पोएम्स। यानी एक तरीके से मैजिकल फोर्सेस जो है उनमें बिलीफ होना संगम सोसाइटी में देखा जा सकता है। जब हम संगम कविताओं की बात करते हैं, जब हम संगम पोएम्स की बात करते हैं, तो संगम पोएम्स जो हैं उन्हें उनके थीम के बेस पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है अकम और दूसरा है पुरम। अकम कविताएं वो होती हैं जो इनर फील्ड की कविताएं हैं, यानी कि फैमिली से जुड़ी हुई कविताएं, घर के भीतर, घर के अंदर जिस प्रकार के इवेंट्स होते हैं उससे जुड़ी हुई कविताएं, लव जैसे इमोशन से जुड़ी हुई जो पोएम्स हैं वो अक्कम कैटेगरी में आती हैं। लेकिन पुरम जो है ये आउटर फील्ड की पोएम्स हैं, घर के बाहर से जुड़े हुए इवेंट्स जैसे कि वॉर्स एंड बैटल्स। तो आप यहाँ पर पुरम पोएम्स में, पुरम कैटेगरी की संगम पोएम्स के अंदर वॉरियर एथिक्स की जानकारी भी देखोगे। हमें संगम कविताओं में वॉरियर एथिक्स की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। संगम कविताएं हमें बताती हैं कि कैसे कोई भी बैटल फील्ड में राजा अगर युद्ध लड़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा गोल क्या है, अपनी ग्लोरी, अपने फेम को बरकरार रखना, जिसे हम पुकल कहते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी ग्लोरी, अपने फेम को बरकरार रखता है वो पैराडाइज में जाता है। इवन यहाँ पर अगर एक व्यक्ति युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है तो उसको बहुत वैल्यू दी गई है संगम कविताओं में, और ये भी हेवन में जाते हैं ऐसा मानते हैं। इवन संगम कविताओं में तो ये तक बताया गया है कि मान लीजिए कोई सिपाही है और वो सिपाही जो है बैटल फील्ड में उसको चोट लग जाती है, और उसे बैटल फील्ड में जब चोट लगती है तो उसे यहाँ पर टेंट में ले जाया जाता है रात के समय। बैटल फील्ड पर उसकी डेथ नहीं होती, लेकिन टेंट के अंदर जब उसका इलाज हो रहा होता है तब उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर उसे ऑनर करने के लिए, बैटल फील्ड पर मारे गए किसी भी सिपाही के बराबर उसे करने के लिए उस व्यक्ति के शरीर के जो है टुकड़े करके बैटल फील्ड पर डाल दिए जाते थे। मतलब कि बैटल फील्ड के ऊपर मृत्यु होना बहुत वैल्यूएबल माना जाता था। अगर कोई सिपाही ऐसा नहीं कर पाता तो दूसरे मेथड से जिसके थ्रू उसकी जो डेथ है उसको वैल्यूएबल बनाया जाता था। इसी तरह से देयर वाज दिस प्रैक्टिस ऑफ वत्त किरुतल। वत्त किरुतल, हारने वाला जो राजा है
वो यहाँ पर फास्ट करेगा और फास्ट ऑन टू डेथ करेगा, जिसकी वजह से बेसिकली वो फास्ट करके सुसाइड कर रहा है, क्योंकि वो उस हार को क्या नहीं कर सकता, एक प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको ग्लोरी या फेम का सिंबल नहीं माना गया है हार को। तो वत्त किरुतल जैसी प्रैक्टिस हुआ करती थी। इसी तरह से यहाँ पर जो राजा होते थे या फिर छोटे ट्राइबल ग्रुप्स के लीडर्स होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी बैटलफील्ड पर, उनके नाम से स्टोन्स इरेक्ट किए जाते थे और उन स्टोन्स को हम नट्टुकल कहते हैं। इन मेमोरियल स्टोन्स की वर्शिप होती थी। इन स्टोन्स के ऊपर काफी बार उन वॉरियर्स के स्कल्पचर्स को कार्व भी किया जाता था। तो आज का इस पर्टिकुलर एपिसोड का आपका होमवर्क ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नट्टुकल, ये जो वर्ड मैं वॉरियर मेमोरियल स्टोन के लिए यूज कर रही हूँ, इसका सिनोनियम क्या है, राइट? तो ये एक छोटा सा होमवर्क होगा और इसी के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में वापस आएंगे एक और छोटे मॉड्यूल के साथ, एक और वैल्यू एडिशन के सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।